तो दोस्तों बात करते हैं आईवीएफ के कॉस्ट की, यानी कि आईवीएफ के अंदर आने वाले खर्चे की, और बात करते हैं आईवीएफ के अंदर प्रेगनेंसी ठहरने की गारंटी की। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आईवीएफ की प्रोसेस क्या है और उसके ऊपर खर्च कहाँ कहाँ पे हमें करना होता है। तो आम तौर पे आईवीएफ की प्रोसेस फीमेल के पीरियड के सेकंड डे पे शुरू होती है। तो जब फीमेल आती है अपने हस्बैंड के साथ में, तो हम फीमेल का अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ हम फिर उसके ब्लड टेस्ट करते हैं। ये जो ब्लड टेस्ट हैं ये फीमेल के भी और मेल के भी दोनों के ब्लड टेस्ट होते हैं, और ये ब्लड टेस्ट जनरल ब्लड टेस्ट हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट और सीरोलॉजी, जिसमें HIV, HbSAg, HCV, VDRL, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, थायराइड का प्रोफाइल, कुछ हार्मोन्स की को देखना, और कई बार हमें लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराने होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो टेस्ट हैं, ये एक मेडिकल प्रोसीजर करने से पहले ज़रूरी टेस्ट हैं जो हमें करवाने होते हैं। अगर ये टेस्ट नॉर्मल रहते हैं तो फिर हम जनरली फीमेल को इंजेक्शंस और मेडिसिन शुरू करते हैं जो उसके एग बनाती है, और मेडिसिन जो उसके लिए सप्लीमेंट का काम करती है। ये जो इंजेक्शंस होते हैं इनको हमारी लैंग्वेज में गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शंस होते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपकी ओवरी में से ज़्यादा अंडे तैयार करना, और ज़्यादा की डेफिनेशन आजकल 8 से 12 अंडों की होती है। तो ये इंजेक्शंस आप डेली लगाती रहेंगी अपने घर पे। जनरली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेडिसिन्स भी आप खाती रहेंगी। मेडिसिन्स, ब्लड टेस्ट और आपके जनरल अल्ट्रासाउंड जो इसकी कॉस्ट को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम पीरियड के 6th डे, 8th डे, 10th डे बुलाकर फीमेल के एग को अल्ट्रासाउंड से असेस करते हैं कि उसके एग कैसे बन रहे हैं, मेडिसिन्स को प्लस माइनस तो नहीं करना है। और कई बार हम उसको हार्मोन्स के साथ यानी कि ब्लड के साथ दोबारा फिर कोरिलेट करते हैं, यानी कि दोबारा फिर अल्ट्रासाउंड की कॉस्ट आती है, ब्लड टेस्ट की कॉस्ट आती है, और अगर हमें इंजेक्शन की डोज प्लस माइनस करनी है तो वो उस इंजेक्शन की कॉस्ट में एडिशन होती है। उसके बाद 10 से 14 दिन के बाद जब फीमेल के एग रेडी हो जाएंगे तो अब फीमेल को हम बुलाकर एग रिट्रीवल का प्रोसीजर करते हैं, जो ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जो आईवीएफ की स्पेशलाइज्ड ओटी होती है उसके अंदर होते हैं। और ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया होते हैं, यानी कि उसके अंदर में ऑपरेशन थिएटर की कॉस्ट, ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगने वाले सामान, और आपके जनरल एनेस्थीसिया का सामान, आपके एनेस्थेटिस्ट की कॉस्ट, आपके एग रिट्रीवल का जो प्रोसीजर है और उसके ऊपर लगने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्पोजेबल्स, इनकी कॉस्ट, और आपके एग को जो रिट्रीव करते हैं उसके ऊपर हमने कुछ आईवीएफ के लिए स्पेशलाइज्ड मीडिया इस्तेमाल करने होते हैं, इस मीडिया की कॉस्ट। और जो एग को जब हम लोग निकालते हैं तो एग को निकालने के बाद आईवीएफ या फिर आईसीएसआई इक्सी की कॉस्ट, जिसके अंदर में हम लोग स्पेशलाइज्ड नीडल इस्तेमाल करते हैं, स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, स्पेशलाइज्ड मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की, जो क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो ये सारे प्रोसीजर करता है, उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आईवीएफ के अंदर में जब हम लोग एम्ब्रियोज को डेवलप करते हैं तो उनकी डेवलपमेंट एक इंक्यूबेटर के अंदर होती है। ये भी एक स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर है जिसके अंदर हमें एनवायरनमेंट को, यानी कि उसके अंदर गैसेस को, CO2, O2 को मेंटेन करना होता है, पीएच टेम्परेचर मेंटेन करनी होती है। तो इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स होते हैं, इसके लिए केयर करनी होती है इन एम्ब्रियोज को डेवलप करने के लिए। और डेवलप करने के 3 या 5वें दिन के बाद हम लोग फीमेल को बुलाकर इन एम्ब्रियोज को दिखाते हैं, और बेस्ट एम्ब्रियोज जो होते हैं वो उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जो है, उसके अंदर लगने वाली ऑपरेटिव कॉस्ट, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है आपके आईवीएफ के कॉस्ट को डिसाइड करती हैं। आईवीएफ के प्रोसीजर में एम्ब्रियो रखने के बाद फिर हम लोग जनरली फीमेल को 14 डेज़ तक ल्यूटियल फेज सपोर्ट, यानी कि ऐसी मेडिसिन देते हैं जो ये आपके अंदर एम्ब्रियो रखे एम्ब्रियोज को सपोर्ट करते हैं। ये सारी एम्ब्री जो मेडिसिन है ये भी आपकी कॉस्ट के अंदर में एडिशन करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि आईवीएफ का प्रोसीजर जो होता है
एक लेंथी प्रोसीजर है। इसके अंदर में बहुत सारी मेडिसिन, मीडिया, इक्विपमेंट्स, अल्ट्रासाउंड्स, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ये सारी चीज़ें आईवीएफ के अंदर कॉस्ट को डिसाइड करती हैं।